बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, पटना से भी संदेश गया, आगाज पटना से हुआ, जेपी की धरती से, फिर बेंगलुरु पहुंचे, कर्नाटक के बाद का संदेश देने की कोशिश हुई, मुंबई में शिवसेना और एनसीपी के बिखराव को हमने देखा, लेकिन वहां से मैसेज देने की कोशिश हुई। इस बार दिल्ली का जिक्र हो रहा है, क्या संदेश दिया जाएगा? बलराम से बात करने की कोशिश करेंगे, शायद आवाज नहीं पहुंची। आप जानते हैं कि बलराम लगातार मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सोच समझ के ये इंडिया गठबंधन काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज ही टीम तैयार हुई है, आप जानते हैं, जिसमें केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, एमके स्टालिन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद अली, ललन सिंह, हेमंत सोरेन, डी राजा, उसके बाद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये नेता शामिल हुए। बलराम, जो मेरा सवाल था आपसे, पहली बैठक पटना, जेपी की धरती, दूसरी बैठक हमने देखा बेंगलुरु, कर्नाटका की जीत का मैसेज, तीसरी बैठक हमने देखा विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में, एनसीपी के बीच में भी और शिवसेना के बीच का भी, लेकिन मैसेज दे दिया कि हम साथ साथ हैं, और चौथी बैठक दिल्ली, क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए, लगातार जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है उससे कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। पहली बैठक बिहार की धरा पर हुई, जिसे क्रांति धरा कहा जाता है, और वहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की गई कि पूरा विपक्ष एकजुट है और 2024 के चुनाव को लेकर के वो तैयारियों में जुट गया है, और आगामी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, या फिर यूं कहें एनडीए को, इंडिया गठबंधन से सीधा मुकाबला लेना होगा। उसके बाद बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई, और बेंगलुरु में यानी कर्नाटक में जो कांग्रेस ने जीत दर्ज की है उसका संदेश पूरे देश में किया कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। यही वजह है कि दूसरी बैठक बेंगलुरु में की गई, और वहाँ से ये संदेश दिया गया कि अब ये जो गठबंधन है, जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, वो इंडिया है, यानी भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, ये नारा दिया गया। और तीसरी जो बैठक हुई वो मुंबई से हुई, और मुंबई को माया नगरी कहा जाता है और आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है देश का। इसीलिए आप देखिए, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी की टीम हो, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, संजय सिंह, भगवंत मान, तो ये सभी नेता एक साथ एक मंच पर मौजूद रहे। और जिस तरीके से मुंबई के अंदर 2 दिवसीय ये बैठक बुलाई गई, और आज जिस तरीके से बैठक संपन्न होने के बाद मीडिया से रूबरू नेता हुए, और उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर निशाना साधा, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंडिया जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि हम जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर के भी जो मसौदा है वो तैयार कर लेंगे, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये भी फैसला आसानी से हो जाएगा, बीच का एक रास्ता निकाला जाएगा, इसको लेकर के कमेटी भी तैयार कर ली गई। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब जो चौथी बैठक है वो देश की राजधानी दिल्ली में होनी है। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। राहुल गांधी ने 2 फिक्र की बात कही थी, पहली तो ये कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, दूसरा सीट शेयरिंग को लेकर फैसला, और दोनों पर काम शुरू हो गया। चौथी बैठक दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश हो रही है। दिल्ली ही तो सब कुछ तय करती है।